पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है? तो देखिए, पश्चिमी घाट भारत के दक्षिणी हिस्से, जिसको हम पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, इसके पश्चिम में यहाँ पर एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। पहले एक का अध्ययन कर लेते हैं, वेस्टर्न घाट का। ठीक है, वेस्टर्न घाट यहाँ पश्चिम में है, उत्तर से लेकर ये दक्षिण की ओर फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तापी नदी से लेकर और यहाँ साउथ में कन्याकुमारी तक इसको आप कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर है और इसकी चौड़ाई, माउंटेन की चौड़ाई पूर्व पश्चिम दिशा में चौड़ाई जो है वो 80 से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में है। ये एक सतत है, सतत मीन मतलब कंटिन्यू है, इसमें कट बहुत कम है, गैप बहुत कम है, यानी माउंटेन पासिस बहुत कम है। ठीक है, तो ये एक दीवार की भांति यहाँ पर खड़ा हुआ है। संरचना की दृष्टि से यानी स्ट्रक्चर की दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरा का पूरा माउंटेन एक यूनिट है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो वो लगातार जितना आप दक्षिण की ओर जाओगे तो बढ़ती जाएगी। ठीक, इसमें जो प्रायद्वीप भारत में बहने वाली बड़ी नदियां वो सारी यहीं से जनरेट होती हैं, यहाँ से ही गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, वो सब नदियां वेस्टर्न घाट से ही राइज करती हैं। हालांकि यहाँ पर स्नोफॉल तो नहीं होता पूरे के पूरे पेनिनसुला इंडिया में, लेकिन यहाँ पर बारिश अच्छी होती है, जिसके कारण से यहाँ पर जो वाटर के सोर्सेज हैं, जिसको हम झरने कह सकते हैं, वहाँ से ये नदियाँ जनरेट होती हैं। ठीक है, और इस वाले हिस्से पर मालाबार कोस्ट पर साउथ वेस्ट से आने वाली मानसून पवनें भारी बारिश करती हैं पश्चिमी तटीय मैदानों में। यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं जिसको हम सैलॉस कहते हैं। ठीक है, सैलवास कहिए। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है दक्षिण पश्चिमी घाट की। दूसरी हाईएस्ट पीक नीलगिरी हिल्स के अंदर मिलती है, जिसको डोडा बेटा के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई लगभग इसकी अनाईमुडी की 2695 मीटर के आसपास है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान की, जो पूर्वी कोस्ट है। तो पूर्व की ओर जो फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं, ये नंबर 1 दक्षिण पश्चिम से लेकर नॉर्थ ईस्ट की ओर फैला हुआ है, साउथ वेस्ट से लेकर और नॉर्थ ईस्ट की ओर फैला हुआ है। नंबर 2, इसकी एवरेज हाइट केवल 900 मीटर 600 मीटर के आसपास है, जबकि ये पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा था। देन इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, चौड़ाई में ज़्यादा है। इसकी एवरेज चौड़ाई आप कहिए कि 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की चौड़ाई में है। देन इसके बीच से गोदावरी, ठीक है, गोदावरी हो गई, कृष्णा है, ठीक है, कावेरी है, ये नदियां इसके बीच से गुजरती हैं, जिसके कारण से ये बीच बीच से कटा हुआ है। ठीक है, लगातार नहीं है, इसमें कुछ दर्रे लगातार ये मार्ग इसमें नदियों ने बनाए हैं। संरचना की दृष्टि से, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये एक रूप नहीं है, एक यूनिट नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग माउंटेन्स की सीरीज है और इससे कोई भी बड़ी नदी उत्पन्न नहीं होती है, केवल क्रॉस करती है नदियां। कोई भी नई इसमें से जनरेट नहीं होती, केवल इसके अंदर से ये नदियां क्रॉस करती हैं। जैसे यहाँ पर महानदी क्रॉस करती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ठीक है, ये जब दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें आती हैं यहाँ से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के ये समानांतर है, इसलिए तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून से। जब हालांकि यहाँ पर जब मानसून पवनें लौटती हैं तब बारिश बहुत होती है इस पूर्वी तटीय मैदान पर। यदि इसकी हाईएस्ट पीक की बात करूं तो इसकी हाईएस्ट पीक है यहाँ पर महेंद्रगिरी, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पश्चिमी घाट की हाईएस्ट चोटी का नाम था अनाईमुडी, इसकी ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। और इसमें अलग अलग माउंटेन की जो सीरीज हैं वो मिलती हैं, जैसे जावड़ी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई हिल्स हैं, तो ऐसे अलग अलग हिल्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यदि
कुछ और बात बताऊं एडिशनल, तो पश्चिमी घाट में 2-3 दर्रे भी मिलते हैं जिसको हम थाल घाट, भौर घाट और यहाँ केरला में पाल घाट के नाम से जानते हैं। ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। पूर्वी घाट में नेचुरली दर्रे मिलते हैं जो नदियों ने यहाँ पर बनाए हैं। तो पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में ये था मुख्य अंतर।